जय श्री सीताराम। 13 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा? आपका क्या राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं और हमेशा की तरह विस्तार से मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने के लिए आ चुका हूं। तो बिल्कुल अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए और सावधानी के साथ शांति के साथ और उत्साह के साथ आप राशिफल सुनिए। लेकिन सावधानी इस बात में बरतना है कि इस राशिफल के क्या लिमिटेशंस हैं वो आपको जानना पड़ेगा। आपको वो जाननी है क्या लिमिटेशंस है। कहीं पर भी किसी भी राशिफल की क्या लिमिटेशन होती है ना, पहले आपको वो बात जाननी बहुत जरूरी है ताकि आप किसी भी प्रकार से अंधविश्वास में ना पड़ जाए, है ना। देखिए, राशिफल आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं। इसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई बिल्कुल पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। हाँ, संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। तो फिर राशिफल क्यों देखें, क्यों जाने, ये बात भी है। तो राशिफल इसलिए देखें, इसलिए जाने क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती है। भाई देखिए, आपकी जो राशि है, भाई मेष से लेकर मीन तक कोई एक आपकी राशि होगी, पक्की बात है। तो जो भी आपकी राशि है उस राशि को लग्न मान करके, हाँ चंद्र राशि की बात मैं स्पेशली कर रहा हूं, तो उसको लग्न मान करके कुंडली बनती है और फिर उसके बाद में अलग अलग ग्रह कहां गोचर कर रहे हैं इस बात का एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद में आपको ये बताया जाता है या फिर समझाया जाता है कि आपके लिए ये जो ग्रहों के गोचर हैं इसके आधार पर ये वक्त कैसा होगा। तो ग्रहों के गोचरों के आधार पर ये राशिफल होते हैं, इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। तो यदि आप अपने डेली रोजमर्रा के समाचार जानना चाहते हैं तो आपके लिए राशिफल है। इन जनरल, सामान्य वे में आप इन राशिफलों को देख सकते हैं, बहुत हद तक ही आप पर बैठेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें जिंदगी का कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, तो सिर्फ राशिफल को देख करके बड़े बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, रोजमर्रा के निर्णय लेना है, कोई खास नहीं करना है इस सप्ताह आपको, है ना। कोई मतलब कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं करना है जो आपको जिंदगी में ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, तो फिर ये राशिफल आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। चलिए, तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर समझेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मेष राशि के लिए कहूं तो भैया ये समय जो है ना, व्यर्थ के तनाव, फिजूल के तनाव को बनाने वाला है। अब मैं जब फिजूल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब वैसे तो तनाव का कभी कोई मतलब होता भी नहीं। मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ, ये बात कहता हूँ कि तनाव नहीं करना चाहिए। केयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन तनाव कभी भी किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। केयरलेस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तनाव के साथ कोई काम भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिजूल का तनाव मतलब वैसे तो तनाव ही नहीं करना है और फिर आप तनाव उस चीज का कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कई बार हमारे साथ कोई स्थितियां नहीं होती, फिर भी हम सोचते हैं कि ये स्थिति हो रही है। तो आप चाहे नौकरी कर रहे होंगे, आप चाहे व्यवसाय कर रहे होंगे, आप चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देता हूं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको आपकी एग्जाम जो है आने वाली है, या फिर आपने एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो आप तनाव कर रहे हैं मेरा रिजल्ट कहीं खराब ना आ जाए, या मेरी एग्जाम जो मैं देने वाली हूँ वो खराब ना हो जाए, है ना। अब ये फिजूल की है ना। आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, क्यों फिजूल में इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। और मैं जब कह रहा हूं फिजूल तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको तनाव नहीं करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है
मतलब मेंटली नेगेटिव आप बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो पॉजिटिव है। तो बिल्कुल आप भी पॉजिटिव रहिए, समय भी पॉजिटिव रहेगा और आपको बिल्कुल निकाल देगा। परेशानी, यदि कुछ आप सोच रहे कि परेशानी आ सकती है तो उससे निकाल देगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, वाहन, भूमि या फिर कोई महंगी वस्तु या कोई भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु में आपका निवेश हो सकता है। जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं, भारत में ये वक्त गर्मियों का वक्त होता है। हाँ, तो यदि आप भारत में हैं तो निस्संदेह हो सकता है आप एसी खरीदने के बारे में सोचें, या कहीं पर भी है कोई ऐसी वस्तु खरीदने के बारे में सोचें जो कि भौतिक सुख देती है, शारीरिक सुख देती है। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है और बिल्कुल अच्छी बात है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको चाहिए कि आप जहां से भी जो भी वस्तु खरीद रहे हैं वो 1, 2, 3, 4 जगह पूछिए, उसके बाद खरीदिए। शायद ये बात मैंने आपको पिछले सप्ताह भी कही थी, इस सप्ताह तक यही बात आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है कि आप जो है वो एक ही जगह से सारी खरीदी मत कीजिए, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना कोई बड़ी खरीदी मत कीजिएगा। आजकल तो इन जनरल सामान्यतः भी होता है, यदि हम 10,000 का मोबाइल लेते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। हाँ, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और समझते हैं। तो ये होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। कहीं पर भी हम जा रहे हैं, किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, किसी से किसी से वस्तु खरीद रहे हैं, किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं, तो निसंदेह हम सबको कहीं ना कहीं रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है और करना भी चाहिए। चलिए, मेष राशि की बात थी, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, नया विचार आपके मन में आएगा, नया कुछ सोचेंगे आप, नया विचार आपके मन में आएगा। वो नया विचार मैं कहूँगा कि बिल्कुल सार्थक भी होगा। आप जो भी विचार करते हैं उसे यदि आप जमीन पर उतारेंगे तो निसंदेह आप सक्सेसफुल भी होंगे। आप उस विचार को देखिए, सोचना मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम भी है और सबसे मुश्किल काम भी है। मतलब आसान है ये कि मैं सोच सकता हूं कि मैं चांद पर बैठा हुआ हूं, है ना, और मुश्किल ये है कि बहुत से लोग सोचते ही नहीं है। तो जब सोचते ही नहीं है, उन्हें सोचना बहुत मुश्किल लगता है, वो सोच ही नहीं पाते। अच्छा, कल्पना, हम ये सब कहते हैं कल्पनाशील होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग कल्पनाशील होते ही नहीं है, तो सोचते ही नहीं है, अच्छा इमेजिन ही नहीं करते। इसका मतलब ये कि हो सकता है बहुत मुश्किल काम हो लोगों के लिए, है ना, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सोचना बहुत आसान काम है। सोचिए, ये समय वृषभ राशि वालों के लिए सोचने का है, और आप सोचिए और जो आपने सोचा है, जो प्लान किया है, जो योजना बनाई है, उस योजना को जमीन पर उतारिए, उसको जमीन पर उतारिए और उसको बिल्कुल उसमें आप लग जाइए। मैं समझता हूं कि इस समय विचार किया गया, इस समय प्लानिंग की गई, जो भी आपके साथ कंडीशन बन रही है और आप उसमें प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं, आप निसंदेह सफल होंगे, सफलता के योग हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, ये वक्त बहुत अच्छा है। यात्राएं भी होने वाली हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। भाई, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लगे रहिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते चलिए। मैं समझता हूं कि, मैं मानता हूं कि इस समय की गई यात्राएं आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। मतलब देखिए, हो सकता है आप कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, आप कोई खरीदारी करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जॉब देखने जा रहे हैं, सर्च करने जा रहे हैं, या फिर आप कॉलेज देखने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट देखने जा रहे हैं, आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। हो सकता है ना, आप एक शहर में रहते हो, आपको पता चला कि उस शहर में कोई अच्छे डॉक्टर है, उनको दिखाया, हम ये इस प्रकार की समस्या, आप वहां जा रहे हैं। तो यात्राएं कर रहे हैं, यात्राएं करना आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है और बहुत आपको फायदा दिलवाने वाला है। तो बिल्कुल यात्राएं जरूर करिए और आपके लिए बिल्कुल लाभ का ये समय है। हाँ, यात्राएं करिए। आप फिजूल की चिंताएं आपको सता सकती हैं, या नर्वस आप हो सकते हैं, या तनाव में आप आ सकते हैं। तनाव, चिंता या नर्वसनेस को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकालना है आपको, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिजूल के तनाव में, फिजूल की चिंताओं में। क्योंकि प्रैक्टिकली तो आपके लिए समय अच्छा है, क्यों फिजूल की चिंता और तनाव में फंसना है। घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अच्छा, घर परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट अधिकतर इसलिए बनते हैं क्योंकि हम चिंता करते हैं, हम तनाव करते हैं, बहुत सारी बातों में फंसे रहते हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। कई बार मैंने ये देखा है, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही है, इधर से माता जी कुछ कह रही है, वाइफ कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं,
और बातें चल रही हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे, फिर एकदम से चिल्ला दिए, अरे क्या बोल रहे हो यार, है ना। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित कई बार हो जाती है। तो चिंता तनाव से निकलने का काम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। देखिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन और ध्यान आपको बहुत 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 ताकत देता है, लिटरली। देखिए, ताकत जो होती है ना, वो शरीर में कोई ताकत नहीं होती है। एक दुबला पतला व्यक्ति भी जो है वो वो बहुत जगहों पर राज कर सकता है। देखिए, मैं इससे मुझे एक याद आया और मुझे बड़ा अजूबा भी लगता है। अरुण गौली का नाम शायद आपने सुना हो। ये मुंबई में एक समय में बहुत बड़े डॉन कहलाते थे। हाँ, और आजकल तो विधायक हैं या शायद नहीं है, ऐसा मुझे पता नहीं, लेकिन डॉन कहलाते थे। और जब आप उनको देखेंगे ना तो बिल्कुल दुबले पतले, हाँ बिल्कुल दुबले पतले। वो अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग उनकी जगह पर उनकी इज्जत भी करते हैं, बहुत से लोगों ने उन पर एलिगेशंस भी लगाए हैं। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि उनके पास क्या है, दुबले पतले, फिर भी उन्होंने उस जगह पर राज किया है। डॉन भी रहे होंगे उस जगह के, तो क्या था उनके पास? सोच, है ना, विचार। हाँ, तो विचार और सोच जो है ना, वो व्यक्ति को मजबूत बनाती है, न कि शरीर में। मैं इतना ज्यादा हेल्दी दिखता हूँ तो मैं बहुत ताकतवर हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ ताकतवर चीजें होंगी, विचार होंगे, तो मैं ताकतवर हूँ, नहीं तो नहीं, है ना। तो विचार कीजिए, इस समय नए विचार कीजिए, नई प्लानिंग कीजिए और सफल बनिए, सीधी सी बात। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि ये वक्त जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी जवाबदारियां बढ़ेंगी, और ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है ना। देखिए, कई सारे लोग ना जिम्मेदारियों से भागते हैं। हाँ, खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब में मैंने गवर्नमेंट जॉब में मैंने ये देखा है कि जिम्मेदारियों से भागते हैं। हाँ, हमें ये ना मिल जाए, हमें ये ना मिल जाए। अब गवर्नमेंट जॉब का मुझे पता नहीं, लेकिन इन जनरल यदि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे, प्राइवेट में तो कम से कम, या बिजनेस में तो कम से कम, या परिवार में तो कम से कम, यदि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो बिल्कुल आपकी उन्नति बंद हो गई है। मैं तो मानता हूँ हर जगह यदि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो आपकी उन्नति बंद हो गई है। तो इस समय जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हो सकता है आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वैसी खुशखबर मिल जाए, हो सकता है विवाह के इच्छुक है तो वैसी खुशखबर मिल जाए, हो सकता है आप नई जगह पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो सकता है आप इंक्रीमेंट चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो स्विच करें तो आपको बड़े लेवल पर जॉब मिले, प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिले तो आपको नया प्रोजेक्ट मिल जाए, है ना। तो ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है। तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो प्रेशर भी आएगा, वर्किंग लोड भी आएगा। मेंटल प्रेशर, वर्किंग लोड जब आता है तो बिल्कुल निस्संदेह परेशान हो जाते हैं, हम सब परेशान हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही जिम्मेदारियां बढ़ती है, यही वर्किंग लोड या प्रेशर बढ़ता है, तो इससे ही हम अपने आप को साबित कर पाते हैं, है ना। साबित कोई कब कैसे कर पाता है, इसी से तो कर पाता है ना। तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन बिल्कुल आप लीजिए, और मुझे आपकी सक्सेस भी दिखती है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खास तौर पर शारीरिक स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशली यदि कहीं लंबी बीमारियां आपको चल रही हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो आप परेशान हो सकते हैं। अपने फिजिकल, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं देते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, और आप और ज़्यादा उन्नति करेंगे, और ज़्यादा सफल होंगे आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि की बात करते हैं। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं, और नए दोस्त, नए रिश्तेदार, नए मित्र बनेंगे भी। प्लस, अच्छा, नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं? मित्र तो बन गए, समझ लिए। हम रिश्तेदार कैसे बनते हैं? तो रिश्तेदार ऐसे बनते हैं कि आपके घर में, परिवार में कहीं विवाह तय हो, और विवाह से ही तो रिश्तेदार बनते हैं ना। तो ये हो सकता है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, कर्क राशि वालों, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, आपके घर या परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो। ऐसी स्थितियां, ऐसे हालात बन सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, और व्यस्तता तो खैर रहेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कोई बहुत ज्यादा मतलब महंगी चीज है, महंगी वस्तु है, हाँ,
या कोई अमूल्य वस्तु है, हाँ, आजकल जैसे पासवर्ड्स होते हैं, गोपनीय वस्तुएं, कुछ कुछ बातें होती हैं, हाँ, तो जो भी ऐसा कुछ है छुपा करके रखिए, या किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि लीक होने का मुझे खतरा बनता हुआ दिखता है। अब देखो कई बार होता है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके परिवार में अपनों के बीच में लीक हो जाती है। अब हो सकता है उनके जिनके बीच में लीक हुई वो आपके अपने हैं, आपके मामा जी हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती है, मामी हो सकती है, नाना नानी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीक हो गई तो बस अब आप एम्ब्रेस हो गए, या एम्ब्रेस नहीं हुए तो आप चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ निकले बाहर, और वो निकल गया, है ना। तो इस समय ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती है, तो थोड़ा इस बात पर गौर करें और इस बात पर संभल कर चलें। और चोरी चीज वस्तु चोरी भी हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, है ना। हाँ, ये एक और बात कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का ये समय नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में निवेश किया, भूमि में निवेश किया, या फिर आप कोई रिस्की निवेश करना चाहते हैं ना, ये समय रिस्की इन्वेस्टमेंट का, रिस्की निवेश का नहीं है। तो आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट करने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। आर्थिक का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इनकम होती रहेगी प्रॉपर, पैसा आते रहेगा प्रॉपर, खर्चे ज्यादा हो जाए ऐसी स्थितियां हो सकती है, तो खर्चों पर संयम बरतें, या कुछ गलत निवेश कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने निवेशों पर भी संयम बरतें, और मैं तो कहता हूं गलत निवेश ना करें, ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। कर्क राशि, है ना। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, आपकी वाहवाही हो, आपकी तारीफ हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। भाई ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है, ये समय आपको पुश करने वाला है, कुछ दिलवाने वाला है। सिंह राशि वालों बिल्कुल तैयार रहिए। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि आपको ये वक्त बहुत उन्नति देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत सफलता देगा, और साथ ही साथ ये वक्त आपको कुछ नया दिलवाने वाला है। मतलब वो एक्सपीरियंस भी नया हो सकता है, वो परिवार कोई सदस्य हो सकता है, वो मित्र हो सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलें आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए। हो सकता है आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसा कुछ खुशखबर आपको मिल जाए। प्रेम प्रसंग नया बन जाए, नए मित्र कोई बन जाए, या कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाए, तो कुछ नया मिल सकता है, ना कुछ नया बन सकता है। और यश वृद्धि, सम्मान वृद्धि जब मैं कह रहा हूं तो निसंदेह आपके आगे बढ़ने के योग तो है ही, तो सफलता प्राप्ति के योग भी मुझे यहाँ पर आपके दिखते हैं। वाहन, भूमि, मकान खरीदने के योग भी दिखते हैं, जमीन भी आप खरीद सकते हैं, लाभ के योग हैं। आप यदि कहीं निवेश करते हैं तो निवेश से आपको लाभ मिलेगा, तो आप निसंदेह निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के हिसाब से, चाहे शेयर मार्केट में करें, चाहे अपने बिजनेस में करें, निवेश करने के हिसाब से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, सिंह राशि। अच्छा, जैसा मैंने कहा था कि मित्र भी आपके नए बन सकते हैं, तो आपके जो मित्र है ना, उनसे कुछ आपको लाभ भी मिलेगा। आपके मित्रों से कुछ आपको लाभ मिल सकता है, और निसंदेह वो जो लाभ आपको मिले वो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा और डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम लाभ में वो इनटू हो सकता है, गुणा हो सकता है, हाँ? तो अच्छा है ये समय आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। तो कन्या राशि के लिए कहूंगा कि यह समय सफलता का है, सफलता दिलवाने वाला है। आप और ज्यादा आगे बढ़ें, और ज्यादा उन्नति हासिल करें, और ज्यादा लाभ हासिल करें, और ज्यादा तारीफ हासिल करें, और ज्यादा प्रतिष्ठा हासिल करें, ऐसा ये समय है। पारिवारिक तौर पर आपकी जो, यदि आपकी संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर आपको मिलेगी कन्या राशि वालों को। और यदि संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के इच्छुक है, तो उस विषय में कुछ खुशखबर आपको मिल सकती है। और पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक जो जुड़ाव है
वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा और बढ़ेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। केवल आपको ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का। देखिए क्या होता है ना, स्वास्थ्य को ध्यान ही नहीं रखा जाता है। स्वास्थ्य जो है प्राइमरी सेकेंडरी की तो बात ही नहीं है, स्वास्थ्य सेकेंडरी भी नहीं है। कई जगहों पर मैं देखता हूँ, कई बार होता है कि सर हम कौन सा रत्न पहने, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो भाई रत्न तो नहीं पहनना चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर फिर भी आप बताओ कि कौन सा रत्न पहना, हमको रत्न पहनना है। तो फिर मैं कहता हूँ कि देखो भाई ये फला फला रत्न है और ये रत्न आपको धन तो देगा, पैसा तो देगा, प्रतिष्ठा तो देगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य की हानि भी करेगा। इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य की हानि करेगा, आप परेशान हो सकते हैं। अरे बोले सर जाने दो, धन देगा ना, पैसा देगा ना, प्रतिष्ठा देगा ना, चलेगा, मैं पहनूंगा। कितने कैरेट पहनना है? मैंने कहा भैया मैं तो नहीं बताने वाला, क्योंकि स्वास्थ्य मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। मैं आपको नहीं बताने वाला कि कितना कैरेट पहनना है, आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा आपको पहनने का। नहीं नहीं सर मैं तो पहनूंगा, मुझे पहनना ही है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो वही चीज़ है, वही बात है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान, कन्या राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। फिजिकली आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अन्यथा सारी स्थितियां आपके लिए बेहतर है। और यदि कोई लंबी बीमारी चल रही है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि कोई कुछ लंबी बीमारी चल रही है, तो आप और ज़्यादा तंग आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा कि आपके जो भी पुराने कार्य हैं, कुछ पेंडिंग कार्य होंगे, कुछ पुराने कार्य होंगे, कुछ आप सोच करके रखे थे, कुछ कार्यों को संपन्न करना चाहते होंगे, जो भी कार्य थे आपके वो यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। वो सारे कार्य यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं और जिसमें आप लगे हुए हैं उसमें आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, सम्मान में वृद्धि मिलेगी। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इवन पहले पहले की जो 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 आप पहले से सोच करके रखे हैं, है ना, चाहे आप सोच रहे होंगे मेरे स्वास्थ्य को ठीक करना है, आप सोच रहे होंगे शादी करना है, आप सोच रहे होंगे बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करना है, आप सोच रहे होंगे बिजनेस शुरू करना है, आप सोच रहे होंगे जॉब स्विच करना है, आप सोच रहे होंगे इस इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई करना है मुझे, है ना, आप सोच रहे हैं शादी, आप जो सोच रहे हैं पहले से वो कार्य भी होंगे। और हो सकता है पहले कुछ कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, वो कार्य भी यहां पर होंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए। हाँ, स्वास्थ्य, हाँ, यदि फिजिकली आप परेशान थे, स्वास्थ्य को लेकर के यदि आप परेशान थे, तो आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। फिजिकली मुझे आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। हाँ, तो तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस क्या करना है, मेहनत करना है, मेहनत तो करना ही है। तो मेहनत कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए। और मैं ये मानता हूं कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसका आपको ज्यादा फल भी देखने को मिल जाएगा। पारिवारिक स्थितियां भी अच्छी रहेंगी। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है तुला राशि वालों का। विवाह तय हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, प्रेम प्रसंग में आने के पहले जरा सोच लीजिए, 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं और नए मित्र, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। और यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई पार्टनर या इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के लिए तैयार रहिए। शुभ समाचार, शुभ संदेश के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। अब किस विषय में मिल सकता है, तो देखो ये ना, आप अपने आप को भी थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा अपने आप को गौर करिए। कैसे हो सकता है आप एग्जाम दे करके आए हैं तो रिजल्ट का शुभ समाचार आपको मिले, हो सकता है संतान प्राप्ति के इच्छुक है वैसा, विवाह के इच्छुक है वैसा कुछ शुभ समाचार मिले, नौकरी लगना चाहते होंगे, इंक्रीमेंट चाहते होंगे, प्रमोशन चाहते होंगे, नया बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, कोई डील फाइनल करना चाहते होंगे, घर परिवार में मतभेद थे उनको ठीक करना चाहते होंगे, स्वास्थ्य की अच्छी रिपोर्ट आपको आ जाए, वो एक शुभ समाचार। अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार के आपके लिए शुभ समाचार हो सकते हैं।
तो आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं इन जनरल ये कह सकता हूँ कि शुभ समाचार आपको मिलेगा। और शुभ समाचार मिलेगा का इसका मतलब ये है कि आपकी सफलताएं हैं भाई। जिस भी क्षेत्र का शुभ समाचार मिलेगा तो सफलता तो है ही। तो सफलता का ये वक्त है। यात्राएं जरूर कीजिए। ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्राएं करवाने वाला है। यदि आप यात्राएं करते हैं तो यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, मैं आपको ये भी कहता हूं। तो यात्राएं कीजिए, ये समय यात्राएं करवाने वाला है। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, तो विवाह प्रसंग जैसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो भाई ये समय बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगा गोल्डन पीरियड है। बस मेहनत करना है, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि लंबी दूरी का ट्रेवल नहीं करना है। यदि आप कहीं लंबी दूरी जा रहे हैं, यदि कहीं यात्राएं कर रहे हैं और खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो कम से कम खुद व्हीकल ना चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं ले सकते तो ड्राइवर का सहारा लें। लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें। टू व्हीलर आजकल तो रोड वगैरह जो है ना, वो इंटीरियर के रोड तो टू व्हीलर लायक तो रह ही नहीं गए। तो फिर भी आपको जो है वो लंबी दूरी की यात्राएं आपको नहीं करनी है। वाहन से कष्ट मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। यदि आप इस बात को ध्यान रखते हैं और मानते हैं तो सब अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए धनु राशि का धन बढ़ेगा, धन का लाभ मिलेगा। धनु को धन का लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो धन का लाभ मिलने वाला है। तो धन का लाभ कैसे मिलेगा? तो आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले। आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है अच्छे ऑर्डर्स मिले। इस प्रकार से कुछ आपको धन का लाभ मिले, ऐसे मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक साथ दिलवाने वाला है। दोस्तों का खास सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। आपके रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, है ना। इस विषय में धनु राशि के लिए ये वक्त बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। सहयोग मिलेगा और सहयोग के बल पर भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाहन से कष्ट दिखता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा बस। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलता प्राप्ति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, हर्ष के योग हैं, उत्साह के योग हैं। तो ये समय आपको बहुत ज्यादा कुछ दिलवाने वाला है। विवाह भी तय हो सकता है, विवाह हो जाने के योग है, विवाह तय होने के योग है। तो विवाह हो सकता है, नए मित्र बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति की खुशखबर या शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय विशेष सफलता दिलवाने वाला है। इस समय विशेष मेहनत कीजिए, इस समय विशेष ध्यान दीजिए अपने काम पर। यदि आप अपने काम पर विशेष ध्यान देते हैं तो निसंदेह आपको सफलताएं यहाँ पर मिलेंगी। पारिवारिक स्थिति तो खैर अच्छी रहेगी, सो रहेगी। चलिए हाँ, पहले मकर राशि वालों यदि पहले कोई कार्य रुके हुए थे या अटके हुए थे तो रुके हुए कार्य, वो अटके हुए कार्य भी यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। तो क्या करना है? मेहनत करना है, लगे रहना है। हाँ, सही रास्ते पर सही टेक्निकली चीजों को सीख करके और मेहनत करना है। चलिए मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। फिजिकली आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिजिकली कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, फिजिकली आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तनाव भी आपको हो सकता है, एंजाइटी जैसी स्थितियां भी आपके साथ लग सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ है, पारिवारिक सुख आपको मिलने वाला है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में उन्नति है, बिजनेस में उन्नति है। हाँ, लेकिन फिजिकली और मेंटली स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि ऐसा है तो निसंदेह फिर आप इंजॉय अच्छे से नहीं कर पाएंगे आपकी जो भी सफलता आपको मिल रही है उसमें। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो आर्थिक स्थिति की कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि
अपने धन का या अपनी महंगी चीज, महंगी वस्तुओं का आपको ना ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपकी महंगी, बहुमूल्य, अमूल्य वस्तुएं खो ना जाए या लीक ना हो जाए। जानकारियां हो सकती हैं, ओटीपी हो सकते हैं, पासवर्ड्स हो सकते हैं, तो कहीं लीक ना हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है। हालांकि आय के दृष्टिकोण से बात करें, इनकम के दृष्टिकोण से बात करें, तो आपकी आय और इनकम बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आया वो गया जैसी स्थिति हो सकती है। मतलब आएगा जरूर, उसका चिंता मत करिएगा, लेकिन जाएगा इस बात को लेकर के केयर जरूर कीजिएगा। हाँ, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फिजूल पैसा कुछ, मतलब कुछ खरीदारी, महंगी खरीदारी भी नहीं करना है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मीन राशि वालों के लिए था। तो यहां पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया और बताया कि आपके लिए ये समय, ये सप्ताह कैसा जाने वाला है ना। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, ये बात समझ में आई है, तो मुझे बताइएगा कि समझ में आई है। आफ्टर ऑल ये वीडियो आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।